हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है इसमें हम अभी तक के जितने भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो आपके बीएससी की बात हो, बीकॉम की बात हो, बीएलएलबी की बात हो या कोई भी और अदर सब्जेक्ट्स की बात हो, जिसमें आपका रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ साथ अगर हम जीके की बात करें, साइंस के सभी क्वेश्चंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कॉमर्स की बात करें, तो हर एक सेक्शन का जो आपका इंपॉर्टेंट हमने चीज़ें सामने आई हैं अभी तक के एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके हुए हैं, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। ये हमारी ई बुक है। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स या बेसिक कंप्यूटर आ रहा है, तो ये ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। मात्र 4 घंटे में हम आपको ये 2 मास्टर वीडियोस के थ्रू रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्ट और मेंटल एप्टीट्यूड के सभी कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है और इसको यूज़फुल पाया है अपने सीयूईटी एग्ज़ाम में और अपने डीडीयू के एग्ज़ाम में और आईटी में भी। तो आप अगर चाहें तो इसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। किसी से भी कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप लोगे तो इसमें एक अलग लेवल का कम टाइम में आपको स्मार्ट अप्रोच देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कंप्यूटर के भी टॉप नॉच 250+ क्वेश्चंस की ई बुक आपको फ्री मिलने वाली है। बेसिक कंप्यूटर आपका कवर हो जाएगा, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे एग्ज़ाम में जो आपका यहाँ पे बीकॉम में और बीएससी में जो आपका कंप्यूटर आना है वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि एक मिसलिनियस क्लास है, तो आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन ये हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की करेंसी पूछी गई थी और ये सभी के सभी क्वेश्चंस, ठीक है, मैंने एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं डाला है। जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स से मिले हैं जो अपनी हाल फिलहाल में अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और उन्होंने ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये रिपीट हो सकते हैं, 100% नहीं, बट चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो देख के जाइएगा। यूक्रेन की करेंसी की बात करें, हिरिवानिया जो है इसका नाम है। आगे हम बात करें नेशनल वुमेन कमीशन की जो फर्स्ट चेयरपर्सन है, आपसे ये पूछी गई थी, तो जयंती पटनायक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 1 लीनियर के फॉर्म में लाया हूँ जिससे आपका टाइम भी कम लगे और कंटेंट ज़्यादा मिल सके, ठीक है। इसके बाद भी आपकी कुछ मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हैं, तो वो उसकी भी आपको जो है वीडियोस आती रहेंगी। तो यहाँ पे सरस्वती पत्रिका का संपादन की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, लेकिन ईयर भी याद रखिएगा, 1980 में इसका जो है संपादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो विच स्टेट पुलिस वॉन प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड, ठीक है, किस स्टेट की पुलिस ने यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड जीता? तो तमिलनाडु की जो स्टेट है हमारा, उसकी जो पुलिस है उसने यहाँ पे ये अवार्ड जीता था, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम की बात आती है तो भैया इसमें ये ध्यान रखना, अगर इंडिया के पर्सपेक्ट में पूछेगा तो आपको जो मोदी स्टेडियम है वो आपको करेक्ट लगाना है, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बट अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में पूछेगा तो आपको रुंगरैडो याद रखना है, नॉर्थ कोरिया में ये स्टेडियम है, हाल फिलहाल में चर्चा में और सबसे बड़ा स्टेडियम पाया गया है। वाटर कंजर्वेशन एफर्ट बेस्ट रैंक अवार्ड की बात करें, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखना है वाटर कंजर्वेशन एफर्ट में। और ये सब जो आपके करंट अफेयर्स हैं ये ई बुक में हमारी कवर्ड हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर 2022 का, तो भैया अभी तक फुगाकू था, लेकिन अब अपडेट हो जाइए, 2022 में फ्रंटियर है, ठीक है। फुगाकू को भी इसने बीट कर दिया है। ये अगर पूछा जाए कि फ्रंटियर क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से इधर उधर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया का लार्जेस्ट अगर हम मॉस्क्यू की बात करें तो ताज उल मस्जिद इसका नाम है। कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में आपकी ये पड़ती है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया तो आप सभी को पता है, नहीं पता है तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट ना पसंद आए। नेक्स्ट हम देखते हैं डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो विशाखापट्टनम पोर्ट इसका नाम है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट हम देखें इंडिया का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो संपूर्णानंद जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स, ये निक नेम्स हैं, ठीक है। और जिस तरीके के जिस टॉपिक्स पर यहाँ पे आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ना, हमने अलग अलग टॉपिक वाइज भी क्लासेस ले रखी हैं। जीके की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, बहुत यूज़फुल आपकी सब कंटेंट दिया हुआ है सारी की सारी क्लास में, ठीक है। और सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं ऑलमोस्ट।
कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट की बात करें तो थाईलैंड को ये बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, एक मुंडक उपनिषद से क्वेश्चन बना था, ये बच्चे ने बताया। तो जहाँ तक मेरा गेसिंग है वो ये है कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, ये जो है क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, तो मेरे को लग रहा है कि यही पूछा गया होगा। तो आप याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते का कॉन्सेप्ट लिया गया है। वॉर एंड पीस ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे पूछा गया था। तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा ये बुक जो है लिखी गई थी। हैरी पॉटर जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जेके रॉलिंग, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट देखें तो वैग्यू का सिनोनिम पूछा गया था, इंग्लिश के सेक्शन से ये चीज़ें सामने आई हैं। तो वैग्यू का अगर हम सिनोनिम देखें तो नॉट क्लियर, ठीक है, जो मतलब बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, धुंधला टाइप हो जाए जो, वो उसको हम बोलते हैं नॉट क्लियर, ठीक है, वैग्यू। आगे हम देखें स्क्वैलिड, स्क्वैलिड का मतलब होता है कि गंदा, वेरी डर्टी, बट इसका एंटोनिम पूछा गया था, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नीट एंड क्लीन। जब भी आप क्वेश्चंस करें ये ज़रूर देखें कि भैया वहाँ पे सिनोनिम पूछा गया या एंटोनिम पूछा गया या वहाँ पे क्या पूछा गया, नहीं है पूछा गया या है पूछा गया, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। भूटान का कैपिटल आपसे पूछा गया था, थिम्फू यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। राइट टू फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी राइट्स, ये भी आपका पूछा गया था कि भैया फ्रीडम ऑफ जो आपके पास हमारे पास राइट हैं, है ना, राइट टू फ्रीडम है वो कितने टाइप की हैं। तो आप देख सकते हो 6 टाइप की हमारे पास राइट्स हैं, टोटल राइट्स की बात करूं अगर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसकी ट्रिक भी हमने आपको करवाई थी, तो आप जो है वो हमारी इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है, जो प्लेलिस्ट है उस पर आप देखिएगा, आपको फंडामेंटल राइट्स की जो क्लास मिलेगी उसमें हमने एक ट्रिक्स के साथ में ये चीज़ें कवर की हैं। बहुत ईजिली आप इस चीज़ों को याद रख सकते हो, डेफिनेटली देखेगा ज़रूर। ठीक है, आगे बात करते हैं। रिसेंटली रुपे कार्ड लॉन्च्ड इन विच सिटी बाय पीएम नरेंद्र मोदी। हाल फिलहाल में रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया एक किस सिटी में या किस कंट्री में हम बोलेंगे तो सही रहेगा, तो याद रखिएगा नेपाल में भी हाल फिलहाल में जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारा जो है ये रुपे कार्ड को लॉन्च किया था। ठीक है, नेपाल में। नेक्स्ट हम बात करें, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन हाउ मैनी डेज। तो याद रखना है पूरा भाई, एग्जैक्ट टाइमिंग इसको याद रखना है आपको। 365 डेज तो सही है, लेकिन आगे भी आपको याद रखना है 5 आवर्स 59 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स, एग्जैक्ट याद रखना है। कैसे याद रहेगा, जब तक रिवाइज करोगे तब तक याद रहेगा, रिवाइज बंद आपके दिमाग से सट से निकल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवीजन इज़ द की टू रिमेंबर एनीथिंग। तो रिवीजन आपको मस्ट है, करना ही करना है। जितना भी अभी आपने पढ़ा है भाई, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका आने वाले दिनों में 10-12 दिन में भी अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से यहाँ पे जो है अपना रिवीजन करिए। और जो न्यू आपकी जो क्लासेस हम देते हैं वो हम आपको 1 लीनियर देते हैं, तो वो आप करिए और फिर ध्यान रखिए चीज़ों को। तो जो क्लासेस आती हैं उसको भी आप देखिए और बाकी रिवीजन जो है वो करते रहिए। ठीक है, पूरी की पूरी क्लास देखिएगा भाई। अगर बोर हुए आप तो भाई ये ध्यान रखिएगा, अगला बंदा जो या अगली बंदी जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब अगला स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, तो भाई सीट उसी को मिलेगी। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो लगातार मेहनत करेगा, जो अंत तक लड़ेगा, जीत उसी की होगी, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, और मोटिवेशन की बात करें तो भाई मोटिवेशन आपके अंदर ही बसा हुआ है। अपने आप में देखिए कि आपका वो लम्हा जब आपका रिजल्ट आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का और उसमें आपका नाम होगा, तो भाई क्या मतलब मज़े होंगे आपके, अदर लेवल फीलिंग होगी, आपको अपने आप पे प्राउड होगा और आपके माता पिता को भी आप पे प्राउड होगा कि मेरे बच्चे ने क्या किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, प्रिपरेशन करके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, सीट बुक की। वो लम्हा याद रखना और बस इसी को मोटिवेशन मांग के और तैयारी करते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आरटीआई और एमआरआई का यहाँ पे आपसे कुछ मतलब बच्चे ने बताया कि यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आरटीआई का सभी को पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है ना, और एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। भाई ये मैं आपको डायरेक्ट अभी शो कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको ईजी लग रहा होगा, बट एक बात बता दूँ, जब ऑप्शंस आपके सामने 4 आएंगे उसमें आपका कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा वर्ड कि वहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगी। सपोज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज दे देगा, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस इमेजिंग दे देगा, मोर रेजोनेंस इमेजिंग। तो भाई ऐसे 4 जब आएंगे ना, तो जब तक आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो आप वहाँ पे आंसर टिक नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूजन में गलत मार्क करोगे। इसलिए रिवीजन जरूर करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। 92nd अमेंडमेंट, विच लैंग्वेज हैज़ बीन एडेड। तो बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी।
ये जो है 92nd अमेंडमेंट से ये 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आईपीसी से क्वेश्चन आया था, इंडियन पीनल कोड 1860 में आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। यहाँ पे हम बात करें रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ कोर्ट, आईपीसी 78 जो है कोर्ट में जो डिसीजंस आते हैं उससे रिलेटेड ये होता है, ठीक है। आईपीसी 125 की बात करें तो ये who tries to produce an war like situation to the friend country of India within Asia, जो भारत के जो और अदर जो कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनसे भारत की फ्रेंडशिप है एशिया में, अगर उन कंट्रीज़ को भड़काने की कोशिश की या फिर उन पे जो है हमने फ़ाइट करने की कोशिश की, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जिससे आपस में लड़ाई हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो आईपीसी 125 के तहत आप दोषी पाए जाओगे, आपको दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये आईपीसी 125 की बात होती है। ताजमहल कहाँ पे है? तो ताजमहल आगरा में है, सभी को पता है, नॉट अ वेरी बिग इशू। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? 2016 में 8 नवंबर को ये जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ था। किरण बेदी को अवार्ड दिया गया था, हाल फिलहाल में कौन सा? तो बैटन ऑफ ऑनर इनको जो है अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट बात करें तो एनॉर्मस का यहाँ पे आपसे सिनोनिम पूछा गया था। तो एनॉर्मस का मतलब होता है कि वेरी बिग और ग्रेट, जो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है ना। इन लार्ज क्वांटिटी भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे लिबरल का आपसे पूछा गया था। तो लिबरल का मतलब होता है कि उदारवादी, या जो मतलब हर एक ओपिनियंस को एक्सेप्ट करे, किसी को रेसिस्ट ना करे, ठीक है। जैसे आप हो, सपोज़ को आपको कोई सुनाता है कि हाँ ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आप सब चीज़ एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ठीक है, करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन एट द एंड आप करते अपना आप अपने आप का ही हो, ठीक है। तो दैट यू आर लिबरल। मतलब क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम अपोज नहीं किया कि नहीं ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर लेते हो जो भी जो बोलता है, बट एट द एंड आप करते वही हो। तो ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पे? मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में ये आपका पड़ता है। आर्टिकल 14 से 18 किससे रिलेटेड है? ये आपका क्वेश्चन बना था। तो राइट टू इक्वालिटी का वर्णन किया गया है आर्टिकल 14 से 18 में। नेक्स्ट हम चलते हैं। नदी का जो है ये पर्यायवाची पूछा गया था, मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन उसका जो एक्चुअल राइटिंग है वो हिंदी में ही है, ठीक है। तो नदी का पर्यायवाची पूछा गया था, भैया आप इसको याद रखना, तरनी, सरिता, तटिनी और शैलजा, ये कुछ नदी के पर्यायवाची होते हैं। हिंदी की आप सेक्शन हमारे जाएंगे प्लेलिस्ट वाले में, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें कवर अप मिलेगा। प्रकाश का विलोम पूछा गया था, तो भाई अंधकार होता है, नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। केमिस्ट्री की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो फाइंड करना होता है ना, उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए थे। केमिकल काइनेटिक्स से आपके क्वेश्चंस बने थे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, या फिर ई बुक में हमने सब कवर कर रखा है, वो कर लीजिए, उतना आपका कवर हो जाएगा। अभी आगे भी क्वेश्चंस हैं, तो आप सब लोग बने रहिएगा। बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपका क्वेश्चंस बने थे, तो उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। मधुबनी आर्ट की बात करें, ये क्वेश्चन आया था कि किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो भैया बिहार से ये बिलोंग करता है, याद रखिएगा। 2015 में वर्ल्ड कप की विनिंग टीम कौन सी थी? ये इस तरीके का कुछ क्वेश्चन यहाँ बना था। ऑस्ट्रेलिया आपको आंसर याद रखना है। कॉमर्स में भैया जो जीएसटी वाले अगर आपने चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जीएसटी रेट्स, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, और हम आपको क्लास देंगे ही, तो आप उससे भी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। कॉमर्स की जो जीएसटी रेट्स हैं उस पर भी हम क्लास देंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट हम देखें तो ये ए का अगर वैल्यू दिया है 26 और यहाँ पे SUN का वैल्यू दिया है 27, तो CAP का वैल्यू क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बना था। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे A की वैल्यू क्या लिखी है 26, तो A का अपोजिट Z होता है, Z की वैल्यू होती है 26। सो बस अपोजिट यहाँ पे जो अपोजिट प्लेस वैल्यू है वो आपको लेनी है। जैसे कि S का अपोजिट क्या होता है H, और इसका जो प्लेस वैल्यू है वो है 8। U का अपोजिट होता है F, और F का जो प्लेस वैल्यू है वो है 6, ठीक है। N का अपोजिट होता है M, और M का प्लेस वैल्यू क्या है 13, ठीक है। 13 + 6 19, 19 + 8 27, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आपको करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बॉस मैं बोलूँगा आपसे कि आप हमारी या तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट से क्लासेस करिए या फिर ई बुक ले लीजिए, 2 घंटे में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, देश नायक दिवस पे एक क्वेश्चन बना था, याद रखिएगा आप लोग। 23 जनवरी को मनाया जाता है, और यहाँ पे हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है। 125th बर्थ एनिवर्सरी पर इनके जो है ये मनाया गया हाल फिलहाल में।
ओके। पराक्रम दिवस भी आपसे भाई पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 23 जनवरी को ही है, ये मनाया जाता है। और किससे रिलेटेड है, तो ये सुभाष चंद्र बोस, SC बोस जी से ही रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल फिलहाल की बात है तो चर्चा में रहा है, आ सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। गैस दैट प्रोवाइड्स लॉस टू द ओजोन, जो गैस वो कौन सी है जो यहाँ पे ओजोन को हानि पहुँचाती है, तो कौन सी गैस है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इनकी रचनाएं पूछी गई थी, तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन एक रचना मैंने आपको दिखा दी, अशोक के फूल। बाकी सारी रचनाएं हमने हिंदी की प्लेलिस्ट में कवर कर रखी हैं, तो वहाँ से आप देखिएगा। नागालैंड के CM आपसे पूछे गए थे, तो नेफ्यू रियो ये आपके CM हैं नागालैंड के। सारे के सारे जो अभी लेटेस्ट CM हैं वो हमने अपनी करंट अफेयर वाली जो ई बुक है उसमें कवर कर रखा है। ई बुक जो है उसमें कवर कर रखा है, क्योंकि उसमें सब कुछ आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दिल्ली के CM की बात करें, केजरीवाल इनका नाम है। और यहाँ पे बात करें सिक्किम के CM की, तो यहाँ पे प्रेम सिंह इनका नाम है। बिहार के CM की तो नीतीश कुमार। और ये सिर्फ वो CM है जो पूछे गए हैं, ठीक है भाई, CUET में या फिर अदर एग्जाम्स में, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। अदरवाइज आप सबको पता है कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जो कि ज्वेलिंग थ्रो से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ज्वेलिंग थ्रो से रिलेटेड है। इनके ऊपर जो बुक लिखी थी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई, नवदीप सिंह के द्वारा। बीजेपी का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 6 अप्रैल 1980 को। और 23 जनवरी को अभी हमने देखा कि देश नायक दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा दिन होता है, 10 दिसंबर को याद रखिएगा ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस। 5 जून को इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस। और 8 मार्च को वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या बनी है 2022 में, तो 101 रैंक बनी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पूछा गया था, तो कार्ल रिटर इनका नाम है, याद रखिएगा। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो जेनेवा में ये आपका पड़ता है। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो ये तारापुर में है, और तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अर्थ समिट, ठीक है, फर्स्ट अर्थ समिट कब हुई थी, तो 1992 में। ठीक है, ब्राज़ील में, रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में। खरीफ क्रॉप से आपका क्वेश्चन बना था, तो ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये सब जो है ये आपके खरीफ क्रॉप्स हैं। इंग्लिश का यहाँ पे हम देखते हैं अब ये कुछ कि इट इज़ 9 o'clock डैश माई वॉच, तो बाय माई वॉच होगा। इसमें कुछ ऑप्शंस थे, प्रिपोजिशंस, करेक्ट प्रिपोजिशन का यूज़ करना था, बाय, इन, एट, ऑन, है ना, ये थ्रू, तो यहाँ पे बाय ऑप्शन करेक्ट आपका होता। टाइम इज़ मनी, ये इस तरीके से बच्चे ने क्वेश्चन बताया था, इसमें आपसे बोला गया था, बच्चे ने बताया कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से क्वेश्चन बना था। तो हो सकता है इसमें पूछा गया हो कि टाइम इज़ मनी में टाइम क्या है या मनी क्या है, तो आप उस हिसाब से अपना आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, दोनों इज नाउन। सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम के भेद पूछे गए थे हिंदी में, तो भैया 6 भेद होते हैं। और वचन के कितने प्रकार होते हैं, 2 वचन, आप सभी को पता है, 1 वचन, बहुवचन। नदी कौन सी संज्ञा है, ये पूछी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो भैया नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है ना, एक जाति का बोध कराती है, क्योंकि आप सभी को पता है नदी, और अगर हम पर्टिकुलर नदी का नाम बोलेंगे तब वो अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर हम नदी बोल रहे हैं तो नदी तो बहुत सारी हैं, तो नदी से क्या हो रहा है, एक जाति का बोध होता है, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। क्रो का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो मादा कौवा, यहाँ पे आप इसका आंसर टिक कर सकते थे। दांडी मार्च गेव राइज टू विच मूवमेंट, तो 1932 में जो है ये दांडी मार्च हुआ था, और किस मूवमेंट को इसने राइज दिया, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आपका था, इसने जो है यहाँ पे दांडी मार्च ने इस मूवमेंट को राइज दिया था, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो टार्टेरिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता। मंडल कमीशन की बात करें तो 1979 में मंडल कमीशन आपका बना था। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया, तो 1965 में आया। 121 इज इक्वल्स टू 12 दिया है, तो भैया यहाँ पे 25 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना था। आप सभी को पता है 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का, 11 + 1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम 25 देखें किसका स्क्वायर है, 5 का, इसमें हम +1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं रीजनिंग के, तो प्रैक्टिस जरूर करिए, बहुत इजीली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से आपके स्टेट्स जो हैं, इंडियन स्टेट्स जहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है, ठीक है। तो भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए आप चीज़ याद रखिएगा, ये ग्राम, ठीक है, मित्र और JCB, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, ग्राम मित्र JCB, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें मिज़ोरम, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। कुछ इस तरीके से आपके ये स्टेट्स हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप ये ट्रिक याद रखिए, ग्राम मित्र JCB, और एक बार गूगल कर लीजिए। अदरवाइज़ हम आपको आने वाले दिनों में जो क्लास होगी उसमें करवा देंगे, और ऑलरेडी हम ये करवा चुके हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक बार अपने मतलब ओरली बता भी दिया है, ठीक है। और ये MBBS पेन की बात करें तो ये भैया सार्क की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, SAARC, सार्क आप सभी को पता होगा। सार्क की ये जो है कंट्रीज़ हैं, MBBS पेन इसकी ट्रिक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। MBBS में बात करें तो M फॉर मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। कुछ इस तरीके से आपकी ये हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की नहीं है भाई, याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करें तो कुछ ये क्वेश्चन था, ये आपके लिए होमवर्क है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शंस आपके कुछ इस तरीके से थे। नेक्स्ट हम बात करें, जो फिलामेंट होता है बल्ब में वो किस चीज़ का होता है, तो टंगस्टन का होता है, याद रखना है आपको। व्हेन कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू small parts it is called as तो shares. Structure in which separation of ownership and management occurs, तब क्या कहते हैं हम उस चीज़ को, उस पूरा वो जो सेटअप होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, ठीक है। इसमें सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। कलेक्शन ऑफ कीज़ इज़ कॉल्ड बंच, इस तरीके से कुछ आपका क्वेश्चन बना था। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो भैया आप सभी को पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। GDP में से हम किस चीज़ को सब्सट्रैक्ट करेंगे कि आपका NDP दे देगा, तो भैया इसके लिए इकोनॉमिक्स वाली आप हमारी क्लासेस करिए, सब ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं। GK की प्लेलिस्ट में ही आपको इकोनॉमिक्स की क्लास मिल जाएगी। GDP में से हम डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NDP। आगे हम बात करें जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो किसका खुलता है, तो भैया किसी का भी खुल सकता है जिसके पास वैलिड KYC डॉक्यूमेंट्स हो, उसका जो है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। शेयर्स में जो है वो प्रीमियम की लिमिट क्या होती है, ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तो याद रखिएगा ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट बात करें, MU इज़ पॉजिटिव देन TU इज़, तो आपका अगर MU पॉजिटिव है तो TU क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। MU TU का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, कमेंट करके आप सभी को बताना है। कुछ क्वेश्चंस में आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ अगर आप उसको सीरियसली लोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप एक पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो और चीज़ों को सीरियसली ले रहे हो, अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेडिकेटेडली और डिवोशनली आप तैयारी कर रहे हो। आगे हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सेक्शन है वो क्या था, तो भैया जो कंपनीज़ एक्ट है ना, अभी हमने बात करी थी कि कंपनीज़ एक्ट कब आया था, तो उसी कंपनीज़ एक्ट का 399 वाला जो सेक्शन है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से डील करता है। मिनिमम डायरेक्टर जो है वो प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर आपके होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। मिनिमम लिमिट ऑफ कॉल्ड अप मनी कितना है प्राइवेट कंपनी का, तो यहाँ पे 1 लाख जो है ये होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट कोविड की वैक्सीन, तो भैया स्पुतनिक आप सभी को याद है कहाँ की है, रशिया की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन बना था तो VTI माँ आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो है आपके कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन आपकी V फॉर वैकम है, T फॉर ट्रांजिस्टर एंड सो ऑन, इस तरीके से है ना, M फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ इस तरीके से आपके ये चीज़ें बनती हैं। तो आप कंप्यूटर वाली जब हमारी प्लेलिस्ट अटेम्प्ट करोगे वहाँ पर आपको चीज़ें पता चलेंगी और डिटेल में। बाकी मैं ओरली आपको एक बार रिव्यू दे ही रहा हूँ इस क्लास में। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट जो है किस अमेंडमेंट से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को लाया गया, तो दैट इज़ योर 11th अमेंडमेंट, ओके। आगे बढ़ते हैं, समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। अब जैसे भाई और बहन, ठीक है, मैं और तुम, अंकल और आंटी, मामा और मामी, और वाला जो लग रहा है और दोनों ही मेन है, मामा और मामी दोनों ही मेन है, भाई और बहन दोनों पद प्रधान है। इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा, बहुत इजीली आप पहचान जाओगे, ठीक है। आगे हम बात करें लॉन्गेस्ट रिवर की, तो इसमें देखिए बच्चे ने बताया कि सर गंगा ऑप्शन में नहीं था, तो गंगा अगर ऑप्शन में नहीं था तो आप गोदावरी के साथ जाओगे। गंगा इज़ योर फर्स्ट वन एंड देन गोदावरी एंड देन सो ऑन, ठीक है। बट गंगा और गोदावरी ये दोनों ही याद रखना है, जिसमें से गंगा सबसे बड़ी है
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पे जो गला है मेरा कुछ दिक्कत कर रहा है। हाँ, सो आगे हम बात करते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर गंगा की आएगी, ठीक है। गंगा जी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर में आती हैं और 2525 मतलब 2525 किलोमीटर यहाँ पे इनकी लेंथ है। पूछी जाती है और भाई एग्जैक्ट आपको याद रखनी है 25। फिर उसके बाद गोदावरी आती है। तो आपको ऑप्शंस में देखना है, जो आपके ऑप्शंस रहेंगे उसके हिसाब से आपको आंसर अपना मार्क करना है। अंडर विच आर्टिकल डू वी गेट राइट्स? तो आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35 में हमारे पास राइट्स का वर्णन किया गया है कि हमारे पास ये राइट है, हमारे पास वो राइट है, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, कहीं असेंबल हो सकते हैं, है ना, इस तरीके से। आगे बात करते हैं, बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो भैया SBI आता है, याद रखिएगा। सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड में जो है वो हम सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको पता ही होगा। तो ई बुक के बारे में मैं ऑलरेडी आप सभी को बता ही चुका हूँ। बाकी आप रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड और यहाँ पे हम बात करें आपका कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आपको इस ई बुक में मिल रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको एक अलग लेवल का जो नॉलेज है वो ज़रूर मिलेगा और कम समय में एक स्मार्ट अप्रोच के साथ सभी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। वीडियोस के थ्रू हमने आपको समझाया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी ई बुक है इसमें भी आपको वीडियोस मिलेंगी, कुछ डेडिकेटेड वीडियोस, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। 2 मास्टर वीडियोस, ये जो आपको थंबनेल दिख रहा है, ये 2 की 2 आपके लिए मास्टर वीडियोस मिलने वाली हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चीज़ों को। बाकी हम बात करें, फैमिली में हैं तो आप फैमिली से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करके भाई बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स, सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन, सभी लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। ना ही सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बल्कि उसके बाद भी जो आपकी चीज़ें होंगी, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एग्ज़ाम में भी और आगे भी चीज़ों को देखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो अभी तक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, क्लासेस को रिवाइज करिए और हर एक सब्जेक्ट को फोकस करते हुए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आप अटेम्प्ट करिए। डेफिनेटली आपको एक सफलता का रास्ता ज़रूर दिखाई देगा और आप सफलता को ज़रूर पाओगे। जय हिंद, जय भारत।